वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज ऑफ डिजीज़। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो महिलाओं में ज़्यादा पाया जाता है। ठीक, इसमें क्या होता है कि महिलाएं जो होती हैं उनके साथ ये चीज़ें होती हैं। उनके रोज़मर्रा और काम करने की ज़िंदगी में बहुत सारी औरतें हैं जो कि घर का काम करती हैं, खेत का काम करती हैं, हर जगह करती हैं। गाँव में आप जाइए, वहाँ देखिए। लेकिन ये सारी चीज़ें होने के बाद जब ये बीमारी उनको होती है तो उन्हें ये लगता है कि ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, होगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन वो कभी इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते। उनके ध्यान ना देने की वजह से वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि बाद में एक कैंसर का रूप ले लेता है। महिलाएं अक्सर ये कहती हैं कि कोई भी उन्हें दिक्कत होती है तो वो ये सोचती हैं कि हमने ये काम किया है, इसकी वजह से ये दिक्कत हो रही है, हम ज़्यादा काम करते हैं, वर्कलोड हमें हाई है, इस वजह से ये हो सकता है दर्द हो रहा हो। लेकिन आप प्लीज़, आप लोग अगर महिला कोई भी है जिसको कोई भी तकलीफ़ होती है वो पहले डॉक्टर को दिखाए, क्योंकि आपकी छोटी सी लापरवाही कब बहुत बड़े कैंसर का रूप ले लेगी आपको ये पता भी नहीं चलेगा। इसलिए प्लीज़ आप बिल्कुल लापरवाह मत होइए। तो आइए नज़र डालते हैं हम आज के टॉपिक पे, जिसका नाम है ब्रेस्ट कैंसर, जो कि महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा ही उपयोगी होने वाली है ये वीडियो। सो प्लीज़ आप इसे बहुत ध्यान से देखें और सुने, ताकि आप अगर किसी अदर पर्सन को जानते हैं जो कि गांव में रहती है या फिर कोई गर्ल है जिसको ये प्रॉब्लम है और वो सिम्टम नहीं समझ पा रही है, तो आप प्लीज़ उसको ये वीडियो शेयर करके उन्हें बताने की कोशिश करिए कि आपको ये प्रॉब्लम है, आप जल्दी से जल्दी डॉक्टर को ट्रीट कराएं। ठीक, तो महिलाओं में ये 10 महिला में से एक महिला को ये ब्रेस्ट कैंसर होता है। और वैज्ञानिक जो हैं हमारे, वो इन लोगों ने रिसर्च करके ये बताया है कि पिछले साल से ज़्यादा महिलाओं में इस साल कुछ ज़्यादा ही बढ़ोतरी हुई है, जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर में ज़्यादा इफ़ेक्टेड हो रहा है, जिसकी वजह से महिलाएं बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित हो रही हैं। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा इसकी लापरवाही का ही नतीजा है, क्योंकि महिलाएं सोचती हैं कि हमें ये नॉर्मल चीज़ें हो रही हैं, लेकिन ये एक कैंसर भी हो सकता है, जो कि महिलाएं कभी ध्यान नहीं देती हैं। उन्हें बस होता है कि हमें काम करना है, ये तो नॉर्मल सा दर्द है, सही हो जाएगा। बहुत सी ऐसी बीमारियाँ जो कि महिलाओं को होती हैं लेकिन वो अनदेखा कर देती हैं, ये सोच के कि ये तो बहुत सामान्य है, ये ठीक हो जाएगा, लेकिन बाद में वो बहुत बड़ा कारण बन जाता है उनके किसी भी रोग होने। तो हम आते हैं इस बात पे कि क्या होता है ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर ये होता है कि उसमें जब हम जो दूध का फॉर्मेशन होता है, मतलब मिल्क फॉर्मेशन होता है, उसमें जो टिश्यूज़ होते हैं उसकी वजह से दूध बनता है। ठीक, तो जो टिश्यूज़ होते हैं दूध बनाने के बाद वो ट्यूब से निप्पल से जोड़ते हैं। ठीक, उसके बाद क्या होता है कि उसमें जो थोड़ा सा जो उसकी वाहिनियाँ होती हैं, मतलब जो वेन्स होती हैं, जो नली होती है, उस पर एक कण सा जमने लगता है, जिसकी वजह से वो गांठ का रूप ले लेता है। जैसे कोई भी चीज़ हुआ है, अगर समझिए इस चीज़ को कि अगर कोई पाइप है, ठीक है, उस पाइप में कोई चीज़ जा रही है, पानी जा रहा है या कुछ भी जा रहा है, अगर उसमें थोड़ा सा कण हो या फिर कोई पत्थर अटक जाता है तो वो धीरे धीरे अटकने के बाद वो एक जगह बना लेता है, एक गांठ की तरह, एक बड़ा पत्थर बन जाता है। उसी तरह यहाँ पे है, दूध जो होता है वो जाता रहता है, लेकिन वो सख्त कण जो होते हैं वो इकट्ठा होते होते एक गांठ का रूप ले लेते हैं, जिसकी वजह से हमें ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं को होने लगता है। ठीक, उसमें दर्द होता है बहुत ज़्यादा। जब बेबी जो होता है वो दूध पीता है तब उसमें प्रॉब्लम आती है, इसको कहते हैं ब्रेस्ट कैंसर। अब हम आते हैं कि कारण क्या होते हैं ये ब्रेस्ट कैंसर का। इसका होता है पीरियड में चेंजेस आने। अगर पीरियड में चेंजेस आ रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर आपका आया है 26 को और ये फिर सडनली आ जाता है आपका 13 या 15 डेट को, तो इसको चेंजेस बोलते हैं। और इसको मतलब बहुत सारा ऐसी चीज़ें होती हैं उस पीरियड के मेंस्ट्रुएशन साइकिल। द मेन थिंग इज़ हम लोग कह सकते हैं कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल का जो चेंजेस होता है वो भी एक कारण होता है ब्रेस्ट कैंसर का। नशीले पदार्थ, मतलब अल्कोहल, स्मोकिंग, टोबैको, ये भी कारण होते हैं ब्रेस्ट कैंसर का। जो लेडीज़ लेती हैं, नशा करती हैं, उनको भी ब्रेस्ट कैंसर होता है। फिर आते हैं हम परिवार में किसी को हुआ हो तो हो सकता है, जैसे जेनेटिकली ये मिलता रहता है ब्रेस्ट कैंसर। फिर उसके बाद है परिवार में किसी और को कोई और कैंसर हुआ हो तो भी हो सकता है, क्योंकि कैंसर एक ऐसी चीज़ है जो कि स्प्लिट होता है।
ठीक, स्प्रेड होता है मतलब फैलता है कैंसर। तो इसी वजह से अगर दूसरे किसी पर्सन को अगर कैंसर है आपके फैमिली में तो ये आपको भी हो सकता है। तो ये कारण होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के। अब हम आते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण क्या होते हैं। इसमें पहला लक्षण होता है कि ब्रेस्ट कैंसर और स्तन और बाहों के नीचे गांठ हो जाती है। और फिर दूसरा आता है कि स्तन जो होता है उसका आकार अलग होता है, छोटा होगा, टेढ़ा मेढ़ा होगा, या बड़ा होगा, छोटा होगा, ऐसे होता है। फिर दूसरा है कि जो स्तन होता है उसके निप्पल का वो रंग एकदम लाल हो जाता है। ठीक, फिर उसके बाद स्तन जो होता है वो बहुत ज़्यादा जैसे गांठ टाइप में होने लगता है। स्तन से जो दूध की जगह खून आने लगते हैं। तो ये कारण होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण होते हैं, जिसमें कि हम पता कर सकते हैं कि हमें ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी हो रही है। अब हम आते हैं इस बात पे कि ब्रेस्ट कैंसर के कितने स्टेजेस होते हैं। तो इसके 5 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट होता है 0 स्टेज, फिर फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज। ये हुए आपके 5 स्टेजेस। अब मैं एक एक को बताऊंगी कि ये पांचों में क्या क्या होता है। पहले आते हैं हम 0 स्टेज पे। 0 स्टेज पे क्या होता है कि जो ब्रेस्ट कैंसर होता है वो ब्रेस्ट की कोशिकाओं में होता है, किसी अन्य शरीर के किसी अन्य भाग या अंग को नुकसान नहीं पहुंचाता है, वो सिर्फ ब्रेस्ट में ही अभी रहता है, वो कहीं और किसी कोशिकाओं को हानि नहीं पहुंचाता है, ना किसी अंग को हानि पहुंचाता है। तो ये होता है पहला हमारा 0 स्टेज। हम आते हैं पहले स्टेज पे। इसमें क्या होता है कि जो ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट के ब्रेस्ट में जो इन्फेक्शन होता है वो आसपास की मतलब नॉर्मल जो कोशिकाएं होती हैं, हल्की कोशिकाएं होती हैं, उनको इफ़ेक्ट करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे अंगों को भी इफ़ेक्ट करता है। और फिर इसके बाद जो मसल्स होती हैं, जो वहाँ की फैट्स होते हैं, उनको भी इफ़ेक्ट करने लगता है। तो ये होता है हमारा पहला स्टेज। सेकेंड स्टेज जो होता है जिसका नाम है फर्स्ट स्टेज, ये है वो। अब आगे हम बात करेंगे सेकेंड स्टेज का, दैट्स मीन थर्ड स्टेज। सो सेकेंड स्टेज में ये होता है कि जो इन्फेक्शन होता है वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है पूरे शरीर में। पूरी शरीर की जो नसें होती हैं, वेन्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, उन सबको इफ़ेक्ट करता है और पूरी बॉडी को वो इफ़ेक्ट करने के लिए बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से वो अपना मतलब पूरा स्प्लिट होता है बहुत अच्छे से और इन्फेक्शन क्रिएट करता है ब्रेस्ट कैंसर। ये होता है हम लोग का थर्ड कैंसर, दैट इज कॉल्ड द सेकेंड स्टेज। थर्ड स्टेज दैट इज कॉल्ड द सेकेंड स्टेज। फोर्थ स्टेज यानी कि थर्ड स्टेज में क्या होता है कि ये कैंसर का जो इन्फेक्शन होता है वो बोन्स को भी इन्फेक्टेड करने लगता है, जिसकी वजह से लेडीज़ का जो कॉलर बोन होता है उसमें थोड़ा सा जो होता है वो इन्फेक्शन अपना इफेक्ट दिखाने लगता है, जिसकी वजह से इलाज में दुर्गम बना देता है और बोन्स को इफेक्ट करने लगता है। इन्फेक्शन बढ़ते बढ़ते इतना तो बढ़ जाता है कि वो बोन्स तक को भी इफ़ेक्ट करने लगता है। पहले वो हमारे मसल्स को इन्फेक्ट करेगा, वेन्स को करेगा, फिर उसके बाद बोन्स तक आएगा। तो ये था हम लोग का फोर्थ स्टेज, जिसका जो कि थर्ड स्टेज है। अब हम बात करेंगे फिफ्थ स्टेज की, जिसका जो है फोर्थ स्टेज। ओके, इसमें ये होता है कि जो कैंसर होता है वो लाइलाज हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो मसल्स में मतलब हमारे मसल्स में, हड्डियों में, मानसिक यानी ब्रेन में और लीवर में, इन सब जगह में फैल चुका होता है, जिसकी वजह से पूरी तरह इन्फेक्टेड हो जाता है, जिसको अब कुछ नहीं हो सकता है। और ये इसलिए हो जाता है क्योंकि ना तो औरतें ना इस पे ध्यान देती हैं, ना इसको सोचती हैं। ये तो सोचती हैं ये बहुत नॉर्मल चीज़ है, हमें दर्द हो रहा है वो ठीक हो जाएगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाता है। जो चौथा स्टेज है हम इसमें, दैट्स मीन द फिफ्थ स्टेज, वो इतना इफेक्टिव हो जाता है कि अब इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, जिसकी वजह से पेशेंट लास्ट टाइम में उसकी डेथ होनी कंपलसरी, क्योंकि कैंसर बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड होता है और वो पूरी बॉडी को इन्फेक्ट कर देता है। ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर का हम इलाज कैसे करेंगे? ब्रेस्ट कैंसर का इलाज भी उसी तरह होता है जिस तरह और सारे कैंसर्स का इलाज किया जा सकता है। इसमें रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और सर्जरी का यूज़ किया जाता है, जिससे कि हम ब्रेस्ट कैंसर से पेशेंट्स को बचा सकते हैं। इसमें बहुत वही चीज़ें यूज़ होंगी जो बाकी सारी कैंसर्स में यूज़ की जाती हैं। हम महिलाएं चाहे तो ब्रेस्ट कैंसर को फैलने से रोक सकते हैं, क्योंकि हमें जब ब्रेस्ट कैंसर का थोड़ा सा भी सिम्टम पता चलता है तो हमें सबसे पहले उसका इलाज कराना चाहिए। महिलाओं को खुद इसकी जानकारी होनी चाहिए कि अगर ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है तो उसमें क्या क्या सिम्टम आ सकते हैं। हाँ, मानते हैं कि बहुत तेज़ी से ये अपने पूरे देश में फैल रहा है, हर जगह जगह फैल रहा है, औरतों में फैल रहा है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन। आपको
पता है अगर आप ब्रेस्ट कैंसर से इन्फेक्टेड है तो आप अपने बच्चे को दूध भी नहीं पिला सकती हैं, क्योंकि वो दूध पिलाएंगी तो उस दूध की नली में जो गांठ बनी है, जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि जब दूध में जब बनने लगता है तो उसमें जो कण होते हैं वो रुक रुक के फिर वो बनने लगते हैं, छोटे छोटे कण जो होते हैं वो बन जाते हैं, फिर उसका बड़ा सा एक गांठ बनता है जिसकी वजह से हमें ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं को होने लगता है। तो वही इन्फेक्शन जब आपके बच्चे में जाएगा तो आपके बच्चे की भी तबीयत खराब होगी। इसीलिए प्लीज़ जो भी महिलाओं को अगर कोई भी सिम्टम दिखता है, दर्द होता है, खून आता है, लाल होता है, ऐसा कुछ भी होता है, तो प्लीज़ वो अब पहले जाके अपने डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराएं, ताकि आप अब ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी से बच सकते हैं। अगर ये लाइलाज हो गई तो फिर उसके बाद आप नहीं बच सकते हैं इस कैंसर से, कोई नहीं बचा सकता आपको। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं, हम पूरा आंसर देने की कोशिश करेंगे। और अब मिलते हैं अगले वीडियो में।